नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे विरुद्ध आहार या वैरोधिक आहार के प्रकार एवं वैरोधिक आहार से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। तो क्या है विरुद्ध आहार, क्या है वैरोधिक आहार, उसके बारे में इन जनरल बात करने वाले हैं। आपके चरक सूत्र 26वें चैप्टर में अर्थात आत्रेय भद्र कापी अध्याय में ये वर्णन आता है और सिलेबस में इस चैप्टर का जो पॉइंट नंबर 11 है, आप देखेंगे सिलेबस को देखते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि विरुद्ध आहार क्या है, क्या होता है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार या इसी को वैरोधिक आहार कहते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, परिभाषा। तो इसी चैप्टर में आपको श्लोक नंबर 81 देखेंगे तो आपको परिभाषा दिया है चरक सूत्र 26 के श्लोक नंबर 81 में कि शरीर के धातुओं के विपरीत, जो शरीर की धातुएं होती है रस लेकर शुक्र तक, उनके विपरीत गुण वाले जो द्रव्य शरीर की धातुओं के विरुद्ध हो जाते हैं। कहने का मतलब जो धातुएं होती है उनके गुणों के विपरीत अगर कोई भी द्रव्य सेवन कर रहे हैं तो वो द्रव्य या आहार विरुद्ध आहार की श्रेणी में आ जाता है। उसे ही वैरोधिक आहार या विरुद्ध आहार कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि अब दूसरा पॉइंट है कि विरुद्ध आहार के प्रकार, टाइप्स ऑफ विरुद्ध। टाइप्स ऑफ विरुद्ध आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो विरुद्ध आहार के घटक या प्रकार की बात करते हैं तो चरक ने वैरोधिक आहार के या विरुद्ध आहार के 18 प्रकार या घटक माने हैं। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले नाम याद कर लेते हैं कौन कौन से। देखेंगे पहले नंबर पे देश विरुद्ध है, दूसरे पे काल विरुद्ध है, तीसरे पे अग्नि विरुद्ध है, चौथे पे मात्रा विरुद्ध है, पांचवें पे सातवें विरुद्ध है, छठवें पे दोष विरुद्ध है, सातवें पे संस्कार विरुद्ध है, आठवें पे वीर्य विरुद्ध है, नौवें पे कोष्ठ विरुद्ध है, 10वें पे अवस्था विरुद्ध है, 11वें पे क्रम विरुद्ध है और 12वें पे परिहार विरुद्ध है, 13वें पे उपचार विरुद्ध है, 14वें पे पाक विरुद्ध है, 15वें पे संयोग विरुद्ध है और 16वें पे हृदय विरुद्ध है, 17वें पे संपद विरुद्ध है और 18वें पे विधि विरुद्ध है। तो यहाँ पर ये टोटल 18 प्रकार के एक तरह से विरुद्ध की बात की गई। 18 प्रकार के विरुद्ध आहार के घटक बताए गए हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मेडिकल में, मतलब कि एमओ में या फिर किसी भी एआईपीजीटी में प्रश्न पूछा गया है और जाता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे मात्रा विरुद्ध देखेंगे, संस्कार विरुद्ध देखेंगे, परिहार विरुद्ध देखेंगे, उपचार विरुद्ध देखेंगे और संयोग विरुद्ध देखेंगे। एक एक करके बात करती हैं। इसमें देख रहे होंगे कि मात्रा विरुद्ध, ये जो मात्रा विरुद्ध है, जो कुछ विरुद्ध के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एआईपीजीटी, एमओ, एमडी, एमएस में अक्सर पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे मात्रा विरुद्ध क्या होता है। मधु और सर्पी को सम मात्रा में सेवन करना, मिलाकर खाना मात्रा विरुद्ध कहलाता है। तो कहा जाता है ना कि मधु और घी को बराबर मात्रा में नहीं खाना चाहिए, नहीं तो विष के समान हो जाता है। अर्थात ये मात्रा विरुद्ध है, अर्थात सम मात्रा में सेवन करना मात्रा विरुद्ध हो गया। ठीक है। दूसरा देखेंगे संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध क्या होता है, इसका ट्रिक क्या है। संस्कारी लड़की है, कैसे है तो उसको अभी देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद समझ आएगा कि एरंड, जो रेडी का लकड़ी होती है, एरंड की लकड़ी में छेद कर भुना हुआ मोर का मांस, अगर जो मोर का मांस है उसको एरंड की लकड़ी में छेद कर उसको आग पे भुनेंगे तो जब उसको खाते हैं तो वो विष के समान हो जाता है। तो यहाँ पर इसी जो हम लोगों ने ट्रिक बताया, संस्कारी लड़की, संस्कारी मतलब संस्कार हो जाएगा, लड़की मतलब एरंड की लकड़ी, लड़की मतलब लकड़ी, एरंड की लकड़ी में छेद कर भुना हुआ मोर का मांस विष के समान होता है। तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे परिहार विरुद्ध। परिआहार मतलब भोजन करने के पश्चात की बात कर रहा है। जो व्यक्ति सूअर आदि के मांस के सेवन को खाकर उष्ण वस्तुओं का सेवन करे उसे परिआहार विरुद्ध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिहार तो देखते होंगे सूअर हमेशा टहलते रहते हैं। सूअर क्या करते हैं, परिहार करते हैं, खाते पीते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसलिए याद आएगा सूअर परिहार करते हैं। सूअर कौन करता है, परिहार, अर्थात सूअर के मांस के खाने के पश्चात उस वस्तुओं का सेवन करना परिहार विरुद्ध में आता है। उसके बाद देखेंगे संयोग विरुद्ध। संयोग विरुद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे अम्ल रस के साथ दुग्ध रस का सेवन करना। अम्ल रस के साथ अगर दुग्ध रस का सेवन करना क्या होगा, ये आपका संयोग विरुद्ध है। तो कैसे याद करेंगे, अम्ल रस खट्टा होता है और जो दुग्ध होता है मीठा होता है, अर्थात खट्टे मीठे का संयोग। देंगे ट्रिक क्या है, खट्टे मीठे का संयोग संयोग विरुद्ध हो जाएगा। मतलब खट्टा मतलब अम्ल हो जाएगा, मीठा मतलब दुग्ध के साथ सेवन करना आपका संयोग विरुद्ध हो जाएगा, खट्टे मीठे का संयोग हो जाएगा।
उसको देखेंगे, लास्ट में देखेंगे विरुद्ध आहार की चिकित्सा की बात करता है। तो जो विरुद्ध आहार आपने वैरोधिक आहार सेवन कर लिया, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, उसकी चिकित्सा क्या बताई गई है? वमन बताई गई है, विरेचन बताई गई है, शमन बताई गई है। जो वमन विरेचन है एक्चुअली दोष शामक चिकित्सा है, उसको शोधन चिकित्सा बोलते हैं, दोष शोधक चिकित्सा है। इसमें क्या होता है कि वमन शरीर के दोषों को ज़्यादा हो, शरीर के दोष जब ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है तो उनको शरीर के बाहर निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं दोष शोधक चिकित्सा अर्थात वमन विरेचन चिकित्सा। अगर शरीर में दोष कम हुए, कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं तो दोष शामक चिकित्सा शरीर में ही दोषों को शमन कर देते हैं, दबा देते हैं। तो इस तरह से ये बात समझ में आ गई। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।